स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के सिन्हा ब्लॉग पे। तो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एमएससी केमिस्ट्री से अगर इग्नू से करते हैं तो जो आपके मन में डाउट है सभी डाउट इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके मन में जो भी डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप इग्नू से एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाला, तो देखिए कि अगर आपके मन में डाउट है कि अगर आप इग्नू से केमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, एडमिशन ले ली हैं या एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि कोर्स डिटेल्स क्या है, फी डिटेल्स क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, असाइनमेंट्स के बारे में जानेंगे कि असाइनमेंट्स क्या है, कैसे लिखना है, कब सबमिट होता है, एग्जाम फॉर के बारे में जानेंगे, एग्जाम डिटेल्स के बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में जानेंगे, पासिंग मार्क्स क्या होता है, कंक्लूजन लास्ट में बताएंगे आपको, और उसके बाद हम फाइनल एडवाइस अपना देंगे आपको, है ना। तो इस वीडियो के द्वारा आपके मन में जो भी डाउट है से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के द्वारा आपके मन में जो भी डाउट है क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको बताएं हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के द्वारा ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एमएससी CHE माने मास्टर ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री। इग्नू से अगर आप केमिस्ट्री से एमएससी कर रहे हैं तो जो भी आपके मन में डाउट है सब क्लियर होगा। कोर्स डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कितना फी लगेगा, एडमिशन प्रोसेस जानेंगे, किस प्रकार से ऑडिशन होता है, असाइनमेंट सबमिशन के बारे में जानेंगे कि कब असाइनमेंट सबमिट होता है, कितना पेपर का असाइनमेंट बनाना होता है, कितना मार्क्स मिलता है, कितना पासिंग मार्क्स होता है, इसमें क्या नंबर ऐड होता है कि नहीं होता है फाइनल रिजल्ट में, सब जानेंगे। एग्जाम फॉर्म के बारे में जानेंगे, कब एग्जाम फॉर्म भराता है, कैसे भरना होता है, पर पेपर कितना फी होता है एग्जाम फॉर्म का, है ना, सब जानेंगे हम। एग्जाम डिटेल्स के बारे में जानेंगे, एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम में कितना पासिंग मार्क्स होता है, कितना पेपर का एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर में, कितना पेपर का सेकंड ईयर में, सब बताएंगे आपको। प्रैक्टिकल एग्जाम क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है, कितना पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, है ना, कितना मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है इसका, सब इसके बारे में हम जानेंगे। पासिंग मार्क्स कितना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम का, थ्योरी एग्जाम का, असाइनमेंट का, इसके बारे में जानेंगे। लास्ट में बताएंगे आपको कंक्लूजन कि क्या कंक्लूजन है, कहने के मतलब अगर आप एमएससी कर रहे हैं केमिस्ट्री से इग्नू से तो क्या हम लोगों को करना चाहिए, अगर करने जा रहे हैं तो, या नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो बेड़ा पार लगेगा कि नहीं लगेगा, हम आपको लास्ट में बताएंगे और लास्ट में आपको फाइनल एडवाइस देंगे। और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है MK Sinha440, यहाँ हमें आप फॉलो कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट हम आपसे बात कर सकते हैं। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि सबसे पहले समझते हैं, देखिए सबसे पहले समझते हैं इग्नू का जो एमएससी केमिस्ट्री है इसका कोर्स डिटेल्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे, कोर्स डिटेल्स के बारे में हम समझेंगे कि क्या है कोर्स डिटेल्स। तो देखिए सबसे पहले हम कोर्स डिटेल्स की अगर बात करें तो आपके बता देते हैं कि यहाँ पे कोर्स नेम, मतलब अगर आप इग्नू से मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री कर रहे हैं तो इसका कोर्स का नाम है एमएससी केमिस्ट्री। और ये प्रोग्राम कोड जो आप एडमिशन लीजिएगा तो आपका प्रोग्राम कोड वहाँ पे आएगा, वो आएगा MSc CHEM। क्या आएगा, MSc CHEM। और ये ड्यूरेशन 2 ईयर्स का होता है, यानी 2 ईयर्स में आपका फाइनल होगा। मोड है डिस्टेंस और ऑनलाइन, 2 मोड होता है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या आप वहाँ पे लिख जाके ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट जो है डिस्टेंस मोड ही चुनते हैं, है ना। उसके बाद टोटल क्रेडिट्स की बात करें 72 क्रेडिट्स का होता है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपका 36 क्रेडिट का होता है और सेकंड ईयर में भी 36 क्रेडिट का होता है, 36 दिन 72, 2 साल का हो गया। सेमेस्टर, अगर हम सेमेस्टर सिस्टम की अगर बात करें तो टोटल 4 सेमेस्टर होता है। कितना सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर। लेकिन एक बार याद रखिएगा, आपको एग्जाम जो होगा ईयरली होगा। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एग्जाम होगा, आगे बताएंगे आपको। और सेकंड ईयर में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 का एग्जाम होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मुख्य विषय। मुख्य विषय के मतलब एक आपका हो गया इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, मतलब किससे करना चाहते हैं आप, केमिस्ट्री से करिएगा अगर तो किससे कीजिएगा। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर अपेक्ट्रो अपेक्ट्रोस्कोपी, फिर लैब वर्क हर सेमेस्टर में होगा। लैब वर्क क्या होगा, हर सेमेस्टर में होगा। और 4th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन है आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या फिजिकल या एनालिटिकल, चुन सकते, कोई भी चुन सकते 4th सेमेस्टर में आप, है ना, जो आपको चुननी इसमें से चुनना हो।
और हमसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारा आईडी है MK440। अगर आपके इस वीडियो के तो पहले हम बताएंगे कि इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लीजिएगा, तो अगर आप MSc केमिस्ट्री सीखने से कर रहे हैं, एक भी आपका डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो हमसे डायरेक्ट आप जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं MK440 के माध्यम से। चलिए अब बात करते हैं फी डिटेल्स के बारे में कि क्या फी रहने वाला है। तो देखिए, अगर फी डिटेल्स के अगर बारे में बात करें हम कि क्या फी रहने वाला है, तो देखिए इग्नू में अगर फ़ी की अगर बात करें तो टोटल फ़ी कितना लगेगा, तो 46,500। टोटल फ़ी कितना लगेगा आपका 46,500। कैसे लगेगा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखें टोटल फ़ी आपका 46,500 केमिस्ट्री से कीजिएगा तब। ईयर बाय पर ईयर 20,200 पर ईयर, मतलब एडमिशन टर्म आपको 20,200 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप नो बुक मतलब किताब आप नहीं लीजिएगा, अगर एडमिशन टाइम अगर किताब आप नहीं लीजिएगा तो 15% डिस्काउंट होगा। तो देखिए 20,200 का 15% निकालिएगा तो 15/100 हो जाएगा। कहने के मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 202 गुना 15 कर दीजिए। 202 गुना 15 अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, फिर 3 बच गया, फिर 0, फिर 15 दूनी 30, मैंने 15 दूनी 30 के 0 हाथ में 3, फिर 3 यहाँ पे हो जाएगा, अब 15 दूनी 30 में 330 रुपया आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कितना, 330 रुपया आपका डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब 20,200 रुपया में 3,030 रुपया आपका डिस्काउंट होगा। कहने के मतलब लगभग बता दें आपको लगभग 17,000 रुपये लगेगा। कितना लगेगा, 17,000 रुपये लगेगा। किताब ना लीजिएगा तब। तो मोस्टली स्टूडेंट किताब नहीं लेते, कुछ लेते हैं जो पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन फी आपका 200 रुपये होता है। रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपया है ना। अब हम बात करें एग्जाम फी की, अगर बात करें क्या चीज़ की बात करें, अगर एग्जाम फी की अगर बात करें तो थ्योरी 200 रुपया पर सब्जेक्ट। जितना आपका पेपर होगा फर्स्ट ईयर में, तो एक पेपर का 200 रुपया आपका जो है एग्जाम फी होगा। फिर प्रैक्टिकल का 300 रुपया पर सब्जेक्ट होगा। हम आगे इसका डिटेल्स में आपको बताएंगे, आगे टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपल से एक बात याद रखेगा कि जो थ्योरी एग्जाम होगा, मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका, मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट ईयर में 8 पेपर का एग्जाम होगा, तो 8 पेपर का एग्जाम होगा तो 8 दूनी 1,600 रुपया, और 6 पेपर का प्रैक्टिकल होगा तो 6 दिया 1,800 रुपया, फिर ऐड कर दीजिए इसे। तो यहाँ जो आपको बताया गया, ये आपका एडमिशन टाइम इतना लगेगा आपका 20,200। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 बार आपका एडमिशन कराना पड़ेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो देखिए एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा अगर आप इस वीडियो के अंत तक देखते हैं, तो एक एक डाउट क्लियर आपका होने वाला है, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी योग्यता आपका है कि BSc केमिस्ट्री या संबंधी विषय से ग्रेजुएशन एडमिशन अगर मतलब संबंधी विषय से आप अगर BSc केमिस्ट्री से किए हो या संबंधी विषय से ग्रेजुएशन किए हो, मतलब आपका BSc ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री हो ऑनर्स, या तो सब्सिडरी में केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री से कर सकते हैं, या तो ये भी आपका UGC मतलब आपका नियम आ गया है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं तो केमिस्ट्री से आप कर सकते हैं PG। साल में 2 बार जो है आपका एडमिशन होता है, एक होता है जनवरी सेशन, एक होता है जुलाई सेशन। साल में 2 बार आपका एडमिशन होगा। साल में कितना बार एडमिशन होगा, 2 बार। एक जनवरी में सेशन निकलता है, एक होता है जनवरी सेशन, एक होता है जुलाई सेशन होता है। कोई भी आपका एडमिशन सेशन में एडमिशन ले सकते हैं। जिस सेशन में एडमिशन लीजिएगा उसके 1 साल के अंदर आपका 1 साल के अंतराल लगभग अप्रोक्स टाइम पर आपका एग्जाम होगा। अब प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे लेना आपको, तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, जैसे फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट सब अपलोड कीजिए, फी पेमेंट कीजिए, वही 20,200 जो बताए थे आपको। किताब लेना है तो किताब अगर नहीं लीजिएगा तो 3,000 आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। कन्फर्मेशन मिल जाएगा आपको 1 से 2 महीना के अंदर में। आपको जो है जीमेल पर मेल आ जाता है कि आपका एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। कभी कभी किसी को 2 मंथ भी हो सकता है, किसी का 3 मंथ भी होता है, लेकिन आपका 3 मंथ से अंदर में आपका जो है कन्फर्मेशन मेल आ जाता है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे बात करते हैं असाइनमेंट्स के बारे में। तो देखिए असाइनमेंट्स के बारे में अगर डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो देखिए असाइनमेंट्स सबमिशन की अगर बात करें, असाइनमेंट्स आपको लिखना कैसे है, असाइनमेंट्स आपको लिखना कैसे है तो बता दें आपको। असाइनमेंट्स एक राइटिंग होना चाहिए। देखिए हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट देना जरूरी है। असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए, हाथ से लिखा होना चाहिए, टाइपिंग नहीं होना चाहिए, है ना, फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, हाथ से लिखा होना चाहिए।
स्टडी सेंटर पर सबमिट करना होता है असाइनमेंट को। ऑनलाइन कुछ केस में भी किया जा सकता है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट ऑफलाइन करते हैं, ऑफलाइन बेहतर होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर बात करें तो असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है, मतलब फाइनल जो रिजल्ट आता है असाइनमेंट में जो आपका जितना नंबर आया है उसका 30% मार्क्स आपको जो है रिजल्ट में ऐड होता है, और थ्योरी एग्जाम का 70%, थ्योरी एग्जाम का 70% मार्क्स और असाइनमेंट का 30% मार्क्स आपका क्या होता है, ऐड होता है ना। आपके इसको आगे हम समझाएंगे आपको डिटेल्स में। असाइनमेंट्स प्राप्त करना जरूरी है, असाइनमेंट पास करना, असाइनमेंट में पास करना जरूरी है। फेल तो पूरा सब्जेक्ट फेल, मतलब असाइनमेंट में अगर फेल करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको फेल कर जाएगा। असाइनमेंट में पास करना क्या है, जरूरी है, जो 40% आपको पासिंग मार्क्स होता है। आगे बताएंगे कि कितना पेपर का असाइनमेंट लिखना होता है, सब आपको डिटेल्स में आगे बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। असाइनमेंट कितना पेपर है, क्या यहाँ पे देखिए बताते हैं फिर से आपको। असाइनमेंट कितना पेपर का लिखना है, मतलब जितना एक पेपर का आप एग्जाम दीजिएगा उतना ही पेपर का आपको क्या करना है, असाइनमेंट लिखना है। तो फर्स्ट ईयर में 8 पेपर का एग्जाम देना है, यानी फर्स्ट ईयर में आपको 8 पेपर का असाइनमेंट लिखना है, और सेकंड ईयर में 9 पेपर का एग्जाम देना है, थ्योरी एग्जाम आपका, तो सेकंड ईयर में 9 पेपर का आपका असाइनमेंट लिखना है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, एक एक बात आपको बारीकी से समझना है, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है, बारीकी से समझना आपको। अब देखिए, अब समझने वाले हैं, अब समझने वाले हैं किसके बारे में, अच्छा आगे बढ़ गया क्या, एक मिनट, नहीं ठीक है, ये तो हो गया। अब समझने वाले हैं एग्जाम फॉर्म, अब समझने वाले हैं किसके बारे में, एग्जाम फॉर्म। देखिए एग्जाम फॉर्म की अगर बात करें तो जुलाई सेशन में जो एडमिशन लेते हैं उनका फॉर्म भराता है मार्च अप्रैल में। जो विद्यार्थी जुलाई सेशन में एडमिशन लेंगे उनका फॉर्म भराएगा मार्च अप्रैल में। जो विद्यार्थी जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका फॉर्म भराता है सितंबर से अक्टूबर तक फॉर्म भराता है। अगर हम बात करें एग्जाम फॉर्म का फी की बात करें कि एग्जाम फॉर्म में फी कितना लगता है, तो फी की बात करें 200 रुपया पर पेपर थ्योरी सब्जेक्ट का, 200 रुपया पर पेपर। तो देखिए आपको यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 300 रुपया प्रैक्टिकल लगता है, 300 रुपया प्रैक्टिकल, 200 रुपया पर पेपर थ्योरी सब्जेक्ट का, और 300 रुपया पर पेपर प्रैक्टिकल पेपर का लगता है। फिर बात करें अगर आपको फॉर्म भरते समय स्टडी सेंटर चुनना है, फिर एग्जाम सेंटर चुनना है, रिजल्ट सेंटर चुनना है आपको। कोर्स कोड की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका टोटल कितना सा पेपर होता है, फर्स्ट ईयर में टोटल आपको 8 पेपर होता है। एक हो गया MCH 11, MCH 12, MCH 13, एक हो गया या तो 14 या तो 15, यहाँ पे आपको चूज करना होता है, या तो 14 या तो 15। फिर एक हो गया 16, 17, 18, 19, टोटल कितना हो गया आपको 8 पेपर हो गया। तो फर्स्ट ईयर में टोटल आपको 8 पेपर का असाइनमेंट बनाना है, मतलब बात करें अगर 8 दूनी 1600 रुपया आपको फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरने में लगेगा थ्योरी एग्जाम का। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में होता है एक MCH 12, MCH 13, MCH 14 या तो 15, फिर MCH 20, MCH 21, MCH 22, MCH 23, MCH 24, MCH 25, इस सेकेंड ईयर का हो गया आपका कोर्स कोड। अब बात करते हैं कि कितना फी आपको लगेगा, तो देखिए फर्स्ट ईयर में आपको 200 रुपया पर पेपर लगता है, टोटल 8 पेपर होता है, तो थ्योरी एग्जाम का हो गया 8 दूनी 1600 रुपया, और प्रैक्टिकल का होता है टोटल फर्स्ट में 6 पेपर का प्रैक्टिकल होगा और 300 रुपया, 6 1800 रुपया, एंड टोटल आपका 3400 रुपया। फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरने में आपको कितना लगेगा, 3400 रुपया लगेगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में देखिए सेकेंड ईयर में आपको 9 पेपर का एग्जाम होगा, 200 रुपया पर पेपर, तो 9 दूनी 1800 रुपया हो गया, और सेकेंड ईयर में 3 पेपर का प्रैक्टिकल होगा तो 300 रुपया पर पेपर, तो 3 तिया 900 रुपया हो गया, यानी कितना हो गया 2700 रुपया। मतलब आपको फॉर्म भरने में फर्स्ट ईयर में 3400 रुपया लगेगा और सेकेंड ईयर में कितना लगेगा 2700 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। तो ये हो गया आपका एग्जाम फॉर्म के बारे में, ठीक है। अब आगे आइए, अब आगे आइए, अब बात करते हैं एग्जाम डिटेल्स के बारे में। तो देखिए एग्जाम डिटेल्स की अगर बात करें अगर, तो देखिए एग्जाम डिटेल्स की बात करें तो टर्म एंड एग्जाम जो है TE जिसको बोलते हैं साल में 2 बार होता है। एग्जाम भी आपका साल में कितना बार होगा, साल में 2 बार एडमिशन होता है तो साल में 2 बार आपका एग्जाम भी होगा, ठीक है। जो विद्यार्थी जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम की अगर बात करें तो 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक एग्जाम होता है। जो विद्यार्थी जुलाई सेशन में मैंने जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक के बीच में होगा। जो विद्यार्थी जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका एग्जाम 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। एग्जाम जो होता है ईयरली होता है, मतलब कि साल में एक बार एग्जाम होता है।
अगर MSc केमिस्ट्री से कर रहे हैं, PG अगर इग्नू से, तो साल में 2 बार एग्जाम, मतलब साल में 1 बार एग्जाम होगा, 2 साल का होता है, 2 बार आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर में आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 होगा, सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 होगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आते एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में 6 पेपर, फर्स्ट ईयर में टोटल 6 पेपर का एग्जाम जो होगा 50 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। और फर्स्ट ईयर में 2 पेपर का जो एग्जाम होगा वह 25 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 25 मार्क्स का। लेकिन याद रखिएगा, जो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, अगर आपको 50 नंबर में मान लेते हैं कि 20 नंबर आया, तो 100 में कितना आएगा? 100 में कितना कर देंगे इसको? 40 कर देंगे। तो जो रिजल्ट आता है 100 पर आता है। ठीक है, एग्जाम होगा 50 नंबर करके, रिजल्ट आएगा 100 पर आएगा। उसी प्रकार से जो 2 पेपर का 25 नंबर का एग्जाम होता है, उसको रिजल्ट जो आता है, अगर मान लेते हैं कि 25 नंबर में आपका आया, मान लेते हैं कि 15 नंबर आया, तो 100 में कितना आएगा? तो 100 में 25 चौका 100, तो 4 से गुना कीजिए, 15 चौका 60 नंबर, मतलब 15 चौका 60 नंबर, है ना। मतलब अगर 25 में अगर 15, तो 100 में कितना आएगा? 60 नंबर आएगा। इस प्रकार से रिजल्ट 100 पर आता है। दो, यानी फर्स्ट ईयर में आपका 2 पेपर का एग्जाम जो होता है 25 नंबर का होगा, 1 घंटा का होगा, और 6 पेपर का एग्जाम 50 नंबर का होता है, जो 2 घंटा का होता है एग्जाम। ठीक है, अब सेकंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकंड ईयर में 8 पेपर का जो एग्जाम होगा वह 50 नंबर का होगा, और 1 पेपर का जो एग्जाम होगा वह 25 नंबर का होगा। फिर वही बात, जो 8 पेपर का एग्जाम होगा 50 नंबर का, 2 घंटा का होगा, और रिजल्ट जब आएगा 50 को 100 कर दिया जाएगा। अगर आपको 50 नंबर में आकर अगर 30 नंबर आता है, तो 100 नंबर में कितना आएगा? 60 नंबर आएगा। इवरी पेपर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ 100 मार्क्स का है। एग्जाम भले ही 25 नंबर का हो, 25 नंबर का एग्जाम 1 घंटा का होता है, 50 नंबर का एग्जाम 2 घंटा का होता है। इवरी पेपर रिजल्ट की बात करें, 100 मार्क्स पर आपका रिजल्ट आता है। इस बात को आप याद रखिएगा। रिजल्ट कितना पर आएगा? 100 पर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, मार्क्स एडिंग की अगर बात करें, तो जो मार्क्स एडिंग की अगर बात करें, तो फाइनल रिजल्ट में जो फाइनल रिजल्ट में जो मार्क्स ऐड होता है किस प्रकार से होता है? थ्योरी एग्जाम का 70%, थ्योरी एग्जाम का कितना परसेंट बोले? 70%, और असाइनमेंट का 30% मार्क्स ऐड होता है। इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका मान लेते हैं MCH 11 में मान लेते हैं कि थ्योरी एग्जाम में मान लेते हैं कि आपका 100 नंबर में आया, मान लेते हैं 60 नंबर। कितना नंबर? 60 नंबर। और इसी में मान लेते हैं कि असाइनमेंट में कितना नंबर दिया? असाइनमेंट मान लेते हैं नंबर दिया आपको 100 में दिया 80 नंबर। अब आपको कैसे निकालना? 60 का निकालना 70%, कितना नंबर आएगा? तो 60 का 70%, तो 70% निकाल लेंगे तो 70 बटा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मैंने सोचा कि 42 नंबर आया, है ना। मैंने 60 का 70% 42 आएगा, और 80 का 30% निकालिए तो कितना आएगा? 80 का 30% कितना होगा? तो 80 का 30% हो जाएगा, हम 80 गुना 30 बटा 100 कर देंगे। तो फिर यहाँ पर 2 जीरो से 0 कट गया, तो आते कितना? 24 नंबर आया। मतलब कि 42 नंबर प्लस 24 नंबर कितना हो जाएगा? तो 4 2 6 नंबर, और 4 2 6 ना 66 नंबर। मतलब बोल सकते हैं कि MCH 11 में कितना नंबर आया? 66 नंबर आया। तो आप समझ गए कि कैसे नंबर ऐड होता है। मतलब कि असाइनमेंट का 30% नंबर ऐड होगा, और ये थ्योरी एग्जाम का 70% नंबर आपका ऐड होगा। आशा करता हूँ ये जो आपको बताए हैं कैलकुलेट करके समझ में आप क्या हो गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से MCH 11 के माध्यम से, वैसे MCH 12 का भी रिजल्ट आएगा, वैसे MCH 13 का रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से फाइनल, है ना, मार्क्स एडिंग फाइनल रिजल्ट की बात करें। कहता है एग्जाम सेंटर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं। एग्जाम सेंटर पूरे इंडिया में कहीं भी आप चूज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे, नज़दीक लगे, आसान लगे एग्जाम देने में। फर्स्ट ईयर देखिए यहाँ लिखा हुआ, फर्स्ट ईयर में 8 पेपर होता है एग्जाम, टोटल आपका 1600 रुपये लगता है। सेकंड ईयर में 9 पेपर का एग्जाम होगा, 1800 रुपये लगेगा फॉर्म भरने में आपको। टोटल एग्जाम फी कितना हो गया आपका? 3400 रुपया। कितना हो गया? 3400 रुपया। ये हो गया आपका थ्योरी एग्जाम वाला। प्रैक्टिकल एग्जाम वाला आगे आपको आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब बात करते हैं, देखिए प्रैक्टिकल के बारे में। किसके बारे में? प्रैक्टिकल के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में? प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स की अगर बात करें तो कहता देखिए यहाँ पे कि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेमेस्टर लैब वर्क होता है, लैब वर्क होता है। प्रैक्टिकल प्लस वाइवा देना जरूरी है।
ये डिपेंड करता है आपका जहाँ पे सेंटर गया प्रैक्टिकल का, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वाइवा होता है कि नहीं है। ऐसे ज़्यादातर वाइवा होता नहीं है, केवल आपको अटेंडेंस बनाया जाता है। हम भी एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे हैं, इग्नू से ही कर रहे हैं, केमिस्ट्री से एमएससी। हमारा इस बार जो है जून में फाइनल हो जाएगा, 2026 जून में मेरा फाइनल एग्जाम है। आपको बता देते हैं कि सिर्फ अटेंडेंस बनाया जाता है, वहाँ पे कोई भी कुछ जो है वाइवा नहीं तो कुछ ऐसा लैब में कुछ ऐसा ले जाया जाता है, सिर्फ अटेंडेंस बनाइए। और आगे आपको बताते हैं डिटेल्स इसके में। देखिए, प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर या अलॉटेड लैब में होता है। प्रैक्टिकल के लिए आपको अलग से सेंटर आएगा, एग्जाम का अलग सेंटर मतलब तो आप खुद चूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको अलॉट किया जाता है, चाहे तो स्टडी सेंटर में आपका आएगा या तो स्टडी सेंटर के अलावा कहीं भी आपको अलॉट कर दिया जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जहाँ पे स्टडी सेंटर आपका प्रैक्टिकल वहीं होगा, ये डिपेंड करता है आपका इग्नू पर कि कहाँ आपका प्रैक्टिकल देगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा गया कि प्रैक्टिकल कब होगा। केमिस्ट्री वाले को एमएससी से केमिस्ट्री कर रहे हैं केमिस्ट्री से, तो प्रैक्टिकल आपका कब होगा। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट जो है जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं, उनका थ्योरी एग्जाम के 1 महीना बाद मतलब फरवरी से मार्च तक प्रैक्टिकल चलता है। जो विद्यार्थी जनवरी सेशन में एडमिशन लेते हैं उनका प्रैक्टिकल कब होगा, तो आपको पता है कि 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक एग्जाम होगा। उसके बाद जो है यानी कि फरवरी से मार्च तक आपका प्रैक्टिकल चलेगा। कितना दिन का होगा आगे हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। जो विद्यार्थी जून सेशन में एडमिशन लेते हैं, माने जुलाई सेशन में एडमिशन लेते हैं, उनका प्रैक्टिकल जो है अगस्त से लेकर सितंबर तक चलेगा। याद रखिए, जो विद्यार्थी जुलाई, यहाँ पे जुलाई होगा JULY, जो विद्यार्थी जुलाई सेशन में एडमिशन लेंगे उनका प्रैक्टिकल कब से कब तक होगा, अगस्त से लेकर सितंबर तक प्रैक्टिकल चलेगा। अब आइए आगे, अब आगे मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करें, कोई बकवास नहीं। ये वीडियो के अंदर देखिएगा, आपको कोई डॉट इंग्लिश इससे रिलेटेड नहीं बचेगा। तो देखिए, अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल होता है कितना पेपर का होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल आपका होगा टोटल 6 पेपर का होगा। फर्स्ट ईयर में टोटल 6 पेपर का आपका प्रैक्टिकल होगा। और आपको बताया था कि एक पेपर का 300 रुपया लगता है फॉर्म भरने में, तो आपको 1800 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। टोटल 42 दिन आपको 42 दिन का एक प्रैक्टिकल जो है कितना दिन का होता है, तो 7 दिन का। तो टोटल कितना हो गया, 7 6 का एक प्रैक्टिकल 7 दिन का, तो 6 प्रैक्टिकल कितना हो गया, 42 दिन का प्रैक्टिकल आपका हो गया। अब 42 दिन में कितना दिन आपको जाना है नहीं जाना, देखिए आगे बताएं डिटेल्स में। सेकेंड ईयर में देखिए, सेकेंड ईयर में 3 पेपर का प्रैक्टिकल होगा। एक पेपर का 300, तो 3 पेपर का 900 रुपया का फी होता है फॉर्म भरने में इसका। सेकेंड ईयर में आपको 21 डेज का जो है प्रैक्टिकल होगा। अब कितना दिन जाना जरूरी है वो आपको आगे बताते हैं। तो देखिए, फॉर पासिंग मिनिमम 4 डेज प्रेजेंटी, मतलब एक पेपर का जो प्रैक्टिकल है 7 दिन का होता है, तो 7 दिन में कम से कम हमको 4 दिन जाना है। जहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए अलॉट किया जाएगा कम से कम 4 दिन आपको जाना है, तभी आप पास कर पाएंगे। अगर 3 दिन जाइएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट भी फिर फेल भी आप गिना जाएगा आपका रिजल्ट। अब देखिए समझिएगा मुद्दे की बात, अगर आप 7 दिन में 7 दिन प्रेजेंटी दिखा देते हैं, 7 दिन में 7 दिन प्रेजेंट हो जाते हैं, तो आपको अप्रोक्स 90 मार्क्स मिलेगा प्रैक्टिकल में, 100 में 90 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 6 दिन जाते हैं प्रेजेंटी, 6 दिन प्रेजेंटी अगर अटेंडेंस करते हैं तो आपको लगभग 80 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स, 80 मार्क्स के आसपास मिलेगा। अगर आप 5 दिन प्रेजेंटी करते हैं तो आपको 64 मार्क्स मिलेगा, एक्यूरेट 64 मार्क्स मिलेगा। 5 दिन अगर प्रेजेंट होते हैं तो 64 नंबर मिलेगा आपको। अगर 4 दिन प्रेजेंट होते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप लेस देन 4 डेज प्रेजेंटी, मतलब 4 दिन से कम अगर प्रेजेंट होते हैं, 4 दिन से कम प्रेजेंट होते हैं, तो आप फेल इन प्रैक्टिकल पेपर, आपको प्रैक्टिकल पेपर में फेल कर दिया जाएगा। जब प्रैक्टिकल में फेल होइएगा तो आपका रिजल्ट भी फेल हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल में आपको कम से कम 4 दिन जाना जरूरी है। अगर अच्छा नंबर आपको लेना है तो 6 दिन भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका स्टडी सेंटर पर। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल होता कैसे थोड़ा सा बताते हैं। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है, सिर्फ जाइए अटेंडेंस बनाइए, 2 घंटा का कहाँ 1 से 2 घंटा का काम रहता है। लेकिन एक चीज़ बताते हैं आपको, एक पेपर जो 7 दिन का होता है, इसमें 6 दिन आपको अटेंडेंस बनेगा, 6 दिन अटेंडेंस बनेगा, और उसका 7वां दिन अटेंडेंस ही बनेगा, और 1 से 1.5 घंटा का आपका एग्जाम होगा। वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, 1 से 1.5 घंटा में लिख के जमा कर दीजिए, आंसर भी दे दिया जाता है कि लिख के जमा कर दो देख के। तो इसमें प्रैक्टिकल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल होता है ना। अब आइए मुद्दे की बात आगे करते हैं। आगे मुद्दे की बात पासिंग मार्क्स की बात करते हैं कि किसकी बात करते हैं,
पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो देखिए, अगर हम पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स की अगर बात करें, असाइनमेंट में कितना परसेंट, 40% नंबर लाना है। असाइनमेंट पर पेपर 100 मार्क्स का होता है, 100 में 40 नंबर अगर आपको नहीं आया तो फेल आप हो जाइएगा, फीस असाइनमेंट जमा करना पड़ेगा आपको। थ्योरी एग्जाम में भी आपको 40% नंबर आना चाहिए। 100 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें आपको मतलब 25 नंबर का एग्जाम हुआ तो 25 में आपको 10 नंबर लाना है, रिजल्ट 100 पर ही आएगा आपका। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको 40% नंबर आना चाहिए, 40 नंबर से कम मिला इसका मतलब क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, यहाँ पे लिखा हुआ कि असाइनमेंट और थ्योरी में अलग अलग पास करना जरूरी है, दोनों में अलग, मतलब असाइनमेंट में भी आपको पास करना है, थ्योरी में पास करना है, प्रैक्टिकल में भी पास करना है। किसी में फेल कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा, फेल हो जाएंगे आप। तो याद रखिए, पासिंग मार्क्स कितना परसेंट नंबर का, 100 का 40%, 100 नंबर में 40 नंबर आपको लाना है, 40 से कम आएगा तो फेल कर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात आगे, अब आते हैं कंक्लूजन पर। किस पर आते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं कि क्या कंक्लूजन है। तो देखिए, कहता है अगर आप जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू से एमएससी केमिस्ट्री से या कोई भी कोर्स करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यह घर से पढ़ाई इसमें कर सकते हैं, कम फीस में पीजी आपका डिग्री आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों का बैलेंस आपका बना रहता है। रिसर्च और टीचिंग करियर के लिए सेल्फ यूजफुल है, मतलब सेल्फ स्टडी करना इसमें पड़ेगा आपको। कभी कहीं कहीं ऐसा एग्जाम सेंटर होता है ना जहाँ पे 1% भी आपको चीटिंग नहीं करने दिया जाता है, वहाँ पे आपको पढ़ कर जाना होता है, अंदर फेल कर जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है स्टडी सेंटर, एग्जाम सेंटर, जहाँ पे आपको कुछ जो है हेल्प मिल जाता है लिखने के लिए। असाइनमेंट समय पर आपको देना जरूरी होता है, इसमें प्रैक्टिकल मिस नहीं इसमें करना है, प्रैक्टिकल मिस जमा नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, आप पास नहीं कर पाएंगे, मतलब फेल ही कर जाएंगे, है ना। और आगे देखिए, एक चीज़ और आपको है, थोड़ा सा बताते हैं आपको कि टोटल ही आपको कितना इसमें लगने वाला है, अगर करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो देखिए, टोटल फी लगभग आपको 60,000 पड़ेगा। कितना पड़ेगा, लगभग आपको 60,000 पड़ेगा। अगर आप इग्नू से एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो लगभग आपको 60,000 फी आपका लगने वाला है। फाइनल एडवाइस हम आपको देते हैं, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे और असाइनमेंट्स प्लस एग्जाम टाइम पर देंगे तो इग्नू से एमएससी केमिस्ट्री आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम आते जॉब वालों के लिए आता है कि छुट्टी नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में जाना पड़ता है, फिर भी एग्जाम सेंटर वाले जो है हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं जॉब वालों के साथ। अगर आपको कोई और डाउट पूछना हो तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है MK Sinha440, MK Sinha440। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे कुछ थोड़ा सा लास्ट में, कि इतना के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, इतना के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इतना के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। बाकी हम अपनी पूरी तरीका से जितना भी डाउट हो सकता था, हमारे पास ही एक वीडियो डाले थे जो अच्छा बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पे देखे और एक कमेंट्स में बहुत सारे डाउट आता रहता था, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से सभी दोस्तों का डाउट क्लियर करते थे, उनको इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से बोलते थे कि मैसेज इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पर भी जो है मैसेज के द्वारा उनका डाउट क्लियर किए हैं, कर रहे हैं अभी तक। तो अभी भी इतना मतलब हमको ऐसा दिल कहता है कि यहाँ इतना पूरा वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में 1% भी आपका डाउट नहीं होगा, पक्का 1% डाउट नहीं होगा। फिर भी डाउट रहता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जो है, इंस्टाग्राम आईडी MK Sinha ही बताया था आपको, MK Sinha440 पर मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना दोस्तों के पास जरूर से शेयर कीजिएगा, जो इंग्लिश से केमिस्ट्री से MSc कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को सेंड कीजिए ताकि उनको कोई डाउट नहीं बचे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।